हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। एक बार सभी का आपके अपने स्वयं इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ बजरंग और आप देख रहे हैं स्वयं इस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों बने रहिए आप मेरे साथ और विज्ञान आसान ट्रिक से सीखिए दोस्तों, ठीक है। जितने भी आपको मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं वो आपको एक क्रमबद्धता से पढ़ाए हैं मैंने, यानी जो भी टॉपिक करवाया है वो पूर्ण टॉपिक ही आपको करवाया, कंप्लीट टॉपिक आपको करवाया है दोस्तों जुड़िए स्वयं ये यूट्यूब चैनल के साथ और एक क्रमबद्धता से अध्ययन आप कर सकते हैं। और साइंस में यानी विज्ञान में आप विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, अपने फैक्ट नए नए फैक्ट जान सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं दोस्तों। रिट है, पटवार है, राजस्थान पुलिस है, एसआई है या सीटेट है या जो भी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती हैं उनमें जनरल साइंस वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है दोस्तों। टॉपिक कम है, निश्चित फैक्ट हैं, उन फैक्ट से घुमाकर ही क्वेश्चन दे सकता है। तो आप अपने दोस्तों को भी जोड़िए और आप भी तैयारी मजबूत बनाए आप मेरे साथ या अपने स्वयं ये यूट्यूब चैनल के साथ और एक कम क्रमबद्धता से अध्ययन पाइए दोस्तों, ठीक है। आपका जो भी टॉपिक यहाँ कंप्लीट करवाया जा रहा है दोस्तों, उसके बाद में आपको एमसीक्यूज़ भी दिए जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वीडियो कल आई से संबंधित हुआ था, आई वाला यहाँ फिजिक्स से संबंधित भी पढ़ लिया जाता है प्रकाश में, और हम बायोलॉजी का पोर्शन दोनों में ही आता है दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको आँख से संबंधित विभिन्न प्रकार के रोग बताए गए थे, वो रोग और आँख के बारे में विभिन्न प्रकार की जो जानकारी दी गई थी वो समझ में आई होगी दोस्तों हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि कोई छात्र या जो तैयारी करने वाला विद्यार्थी है या कोई दोस्त है वो अगर हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहा है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करें और उसके बाद में वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आपको विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ यहाँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं मुफ्त में दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर्स बढ़े हमारे, मेरा मनोबल बढ़े, और मनोबल बढ़ेगा तो उसके लिए मैं नए नए एग्ज़ाम में आने वाले एमसीक्यूज़ और जो टॉपिक हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग वो मैं आपको पूर्ण करवाऊँगा दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप ये काम ज़रूर कर रहे होंगे दोस्तों हमने पढ़ा था कल आँख से संबंधित, आज हम पढ़ेंगे कौन सा करंट यानी विद्युत, जिसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं या इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं, वैद्युतिकी बोल सकते हैं या विद्युत बोलते हैं दोस्तों। हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लेवल के अकॉर्डिंग चलेंगे। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसी प्रकार से हम फिजिक्स का टॉपिक विद्युत पढ़ने जा रहे हैं। तो बने रहिए आप मेरे साथ, वीडियो को लास्ट तक देखें और लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आसान ट्रिक से आपको विज्ञान सीखने का यहाँ मौका मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों देखें विद्युत, सबसे पहले अगर देखें इसकी परिभाषा, ठीक है, यानी विद्युत किसे कहते हैं। अगर परिभाषा में देखें तो विद्युत है क्या, वैसे हम जानते हैं एवरीडे साइंस में विद्युत क्या है। तो अगर यहाँ देखें इसकी परिभाषा से तो विद्युत क्या है, यानी आवेशों की प्रवाह की दर। देखो दोस्तों क्या है, आवेशों के प्रवाह की दर ही क्या कहलाती है, विद्युत कहलाती है, ठीक है। आवेशों की प्रवाह, या क्या कह सकते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के प्रवाह को भी हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, विद्युत कह सकते हैं। यानी विद्युत किसे कहेंगे, किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के प्रवाह को भी क्या कहेंगे दोस्तों, विद्युत कहेंगे। या फिर अगर इसकी विशेषता देखें तो यानी इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में, यानी इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में क्या बहती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में। फिर दूसरा अगर देखें, यानी इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा
में या इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की गति के विपरीत दिशा में क्या बहती है, विद्युत धारा या करंट प्रवाहित तो होता है। आशा करता हूँ कि ये फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखें दोस्तों, यानी ये ठीक है, लेकिन धारा की दिशा क्या होगी? तो धारा की दिशा तो हमने यहाँ पर ये जान लिया कि इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा बहती है। साथ में अगर देखें तो पॉजिटिव से यानी नेगेटिव, ये ध्यान में रखेंगे कि पॉजिटिव से धनात्मक से ऋणात्मक यानी ऋणात्मक की ओर धारा बहती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कैसे कि धारा की दिशा होती है पॉजिटिव यानी धनात्मक से धनात्मक, धनात्मक से ऋणात्मक, ऋणात्मक से धनात्मक, ऋणात्मक से ऋणात्मक। 4 ऑप्शन यहाँ पर बन रहे हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि ये 2 लाइन में जो फैक्ट बताए गए हैं धारा की विशेषता से संबंधित थे, आपको ये समझ में आ गए होंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक आपने जान लिया। तो ये धारा की दिशा से संबंधित और धारा की परिभाषा से संबंधित आपको 2 फैक्ट बता दिए गए हैं। आप देखें कि जो धारा इतनी है, ये इसमें अगर हम देखें तो करंट जो है, करंट अगर यहाँ देखें धारा या करंट, तो इसे हम प्रदर्शित किससे करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान में रखेंगे धारा का सिंबल है आई। ठीक है, तो धारा बराबर आवेश बटे समय, क्योंकि हमने परिभाषा में क्या लिखा है कि किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की संख्या या आवेशों के प्रवाह के या आवेशों के बहने की धरी क्या कहलाती है दोस्तों, धारा कहलाती है। सिंबल अगर देखें तो आई आवेश को किससे, क्यू से, और समय को किससे, टी से, सेकंड से। ठीक है, समय टी यहाँ सेकंड में लिया जाएगा। ये तो हो गया धारा का सूत्र। ठीक है, अब अगर आप आवेश के बारे में देखें तो आवेश क्या हो गया, धारा इंटू समय, यानी धारा इंटू समय के गुणनफल को क्या कह देंगे, आवेश कह देंगे। आपसे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इनसे सूत्र या फॉर्मूला बना सकते हैं। अब हमें चाहिए मात्रक, कि धारा का मात्रक क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों कि धारा का मात्रक क्या है। ठीक है, तो आप अगर हमें धारा का सूत्र याद है तो हम मात्रक तक पहुंच सकते हैं दोस्तों कि धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर आई बराबर क्यों, लेकिन हमें इन्हें आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। ठीक है, और कूलाम प्रति सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं, एम्पियर। ठीक है, और ये धारा का क्या है दोस्तों, ऐसा ही मात्रक। पिछली बार राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वापस रिपीट हो सकता है राजस्थान पुलिस या पटवार की जो एग्जाम में अगर सिलेबस में है जो चीज़। और धारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि एवरीडे साइंस से हम प्रतिदिन धारा के टच में, धारा जो है हमारी विद्युत है, इलेक्ट्रिक जो हम मशीन वगैरह होती हैं इनका उपयोग वगैरह भी करते हैं, और धारा के बारे में हम जानकारी भी रखते हैं। तो एम्पियर पूछ सकता है, ऑप्शन में अगर दोनों दें तो दोनों हो जाएंगे, क्योंकि कूलम प्रति सेकंड बराबर क्या होता है दोस्तों, एम्पियर होता है। ये तो धारा का क्या है, मात्रक। अब अगर आपको कुछ ये भी ध्यान में रखें कि 1 मिली एम्पियर बराबर 10 की घात -3 क्या होता है, एम्पियर होता है, और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 की घात -6 एम्पियर होता है। कई बार डायरेक्टली ये पूछ भी लेते हैं, तो दोनों चीज़ आप ये भी ध्यान में रखेंगे दोस्तों कि 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होता है, 10 की घात -3 एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होता है, 10 की घात -6 एम्पियर होता है। ये तो यहाँ तक। आप देखें इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से दे सकता है, क्वेश्चन ये दे सकता है कि 5 सेकंड में 25 कूलाम आवेश प्रवाहित होते हैं
कि 5 सेकेंड में 25 कूलाम आवेश प्रवाहित होते हैं, तो परिपथ में धारा होगी। तो परिपथ में धारा होगी, सूत्र हमें पता है Q/T। ठीक है, धारा पूछ रहा है, कूलाम कितने दे रखे हैं 25, सेकेंड कितना दे रखा है 5, यानी 5 25, 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होगी। या क्वेश्चन क्या दे सकता है कि 2 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित होते हैं, यानी किसी विद्युत परिपथ में 2 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित होते हैं, तो परिपथ में धारा होगी, यानी परिपथ में धारा होगी। तो I बराबर Q/T, कूलाम कितना 120। यहाँ दोस्तों ध्यान में ये रखने हैं कि हमें समय किस में लेना, केवल सेकंड में समय लेना है। तो 2 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं 120 सेकंड होती हैं। तो 120 यानी कितनी 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। दोस्तों यही चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। दोस्तों यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ऊपर वाला क्वेश्चन न देकर नीचे वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, कंफ्यूज के लिए। और हम एग्ज़ाम हॉल में हड़बड़ाते हुए जब क्वेश्चन को करते हैं तो हम मात्रक भूल जाते हैं, 2 मिनट की जगह 2 मिनट ही रख देते हैं और पहला ऑप्शन 60 ही हो पाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये है धारा से संबंधित धारा का सूत्र और धारा का मात्रक। दोस्तों आशा करता हूँ कि दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः देखें, प्रदर्शित यानी धारा को किससे प्रदर्शित करेंगे, I। धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटा समय, है ना। सूत्र क्या बनेगा, I बराबर आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं और समय को T से, यानी आवेश बराबर I बराबर कूलाम प्रति सेकंड, या कूलाम प्रति सेकंड को ही हम क्या कहते हैं, एम्पियर। और एम्पियर क्या होता है दोस्तों, धारा का ऐसा ही मात्रक। रख लेना इस चीज़ को, आपने दिमाग में फैक्ट बैठा लेना कि धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो धारा का ऐसा ही मात्रक दोस्तों क्या होता है, एम्पियर होता है। उसके बाद में देखें कि 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होता है, 10 की घात -3 एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होता है, 10 की घात -6 एम्पियर। दोस्तों ठीक है, पहला क्वेश्चन देखें कि 5 सेकंड में, यानी किसी विद्युत परिपथ में 5 सेकंड में 25 कूलाम आवेश प्रवाहित होते हैं, तो परिपथ में धारा बहेगी, यानी कितनी एम्पियर की धारा बहेगी। क्वेश्चन कैसे भी लैंग्वेज को आगे घटा बढ़ा सकता है। हमारे मेन क्वेश्चन के जो फैक्ट हैं वो इस प्रकार से हैं। तो देखो सूत्र लगाओ पहले, I बराबर Q/T। क्यों, कूलाम कितना दे रखा है दोस्तों, 25 कूलाम दे रखा है। टी का मान कितना दे रखा है, 5 सेकेंड है। क्वेश्चन में 5 सेकेंड दे रखा तो कोई तकलीफ भी नहीं होगी, डायरेक्ट ही हम मान को रख देंगे क्वेश्चन में, यानी फॉर्मूले में जैसे ही मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर आ जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन मोस्ट है दोस्तों, देखें अगर क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर तो मिनट में ही समय देगा, डायरेक्टली वो क्या समय को सेकंड में नहीं देगा। कि 2 मिनट में किसी विद्युत परिपथ में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित होते हैं तो परिपथ में धारा होगी। अब देखें कि 2 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं तो परिपथ में धारा क्या होगी। तो हम सूत्र रखेंगे I बराबर Q/T। कूलाम का मान 120 है दे रखा है, सॉरी कूलाम 120 यानी आवेश 120 दे रखे हैं, तो बटे 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 120, तो 120 बटे 120 यानी कितनी होगी दोस्तों, 1 एम्पियर की धारा दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। रिवाइज इसलिए करता हूँ कि आपको अगर लिख रहे हैं साथ साथ तो स्पीड भी ना बने, आपका रिवाइज भी हो जाए। अगर मेरे से भी अगर यहाँ पर गलती होती है तो वो भी सुधर जाती है दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखें और क्या है कि ये तो है यहाँ पर धारा I, यानी धारा I बराबर Q/T है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर अब यहाँ देखें तो एक क्वेश्चन भी बनता है कि आवेश जो है वो आवेश, यानी अगर यहाँ देखें तो Q बराबर यानी NE, ध्यान में रखेंगे कि आवेश बराबर क्या होता है, Q बराबर NE। N क्या है,
इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और ये आवेश ही होता है। अब देखें यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये फॉर्मूला भी शायद आप ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा, बहुत सी एग्जाम में पूछा भी जाता है दोस्तों कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत सी एग्जाम में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट लगा लेना और तरीका भी आप जान लेना दोस्तों। किस प्रकार से याद रख सकते हैं कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो Q बराबर क्या होता है, Ne, ठीक है। Q क्या है, आवेश है, N क्या है, यहाँ पर बता दिया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यही पूछ रहा है, N का मान ज्ञात करना है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ध्यान में रखना कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वहाँ पर, लेकिन यहाँ मैं याद रखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन का बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है नेगेटिव, ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना दोस्तों कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, लेकिन चार्ज यहाँ क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, यानी ऋणात्मक है। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है, क्वेश्चन में देखें एक कूलाम दिया गया है, तो इसकी जगह तो हम रख देंगे N का मान पूछा है, इनटू यानी कितना है, तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, 10⁻⁻19 कूलाम। अब हमें इलेक्ट्रॉन का पूछा है, ये है, तो N बराबर क्या हो जाएगा, यानी यानी -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम दोस्तों, ठीक है। अब अगर देखें तो ये है, यहाँ पर अगर देखें तो ये 10⁻⁻19 है, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी दोस्तों, प्लस में हो जाएगी, तो N बराबर 1.6 × 10⁻⁻, प्लस में हो जाएगी ये 10 प्लस में यानी 19, ठीक है। अब अगर यहाँ देखें तो हम पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ क्या कर सकते हैं, या फिर आपको अगर देखें तो पॉइंट को हटाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। ये तो कितना हो जाएगा, 1 × 10⁻⁻19/16 × 10, आधार समान है, घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। लेकिन इसका अगर आप डायरेक्टली कर लें तो 1 0 ये यहाँ जाएगा, एक और कर लें, और 10 की घात यहाँ 18 कर दें, और बट्टे में क्या 16 कर दें, एक ही बात है। गुणा करेंगे यानी 10 की घात ये भी कितनी 21 होगी। अब 16 का भाग हम 100 में दे दें, क्योंकि हम ऐसे जीरो इधर रख लेंगे तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है कि कैसे भी कैलकुलेशन होती है, ये कैसे भी हो सकती है। तो यहाँ अगर हम देंगे तो 100 यानी 100 में 16 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 6, ठीक है। 16 दूनी 32, 2 कितना, यानी 6.25 × 10 की घात 18। और क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे ये पूछ ले कि कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, ठीक है दोस्तों, तो डायरेक्टली आप अगर यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर आपसे पूछ ले किसी भी क्वेश्चन में, या फिर एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों,
तो 6.25 इंटू 10⁻18 आप डायरेक्ट भी इस चीज़ को याद रख सकते हैं। और अगर डायरेक्ट याद नहीं रख सकते तो आप इस चीज़ को निकालने का आपको तरीका भी आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये तो था इसमें क्या आपके लिए, यानी विद्युत धारा के कुछ सामान्य फैक्ट थे और वो सामान्य फैक्ट मैंने यहाँ पर आपको बता दिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब विभवांतर और देख लेते हैं, इसके बाद में हम ओम के नियम पर चलेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ देखें तो विभवांतर एक तो होता है विभव और एक होता है विभवांतर। किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के मध्य क्या मापा जाएगा, विभवांतर। मान लो कि VA और VB के मध्य, दो पॉइंटों के मध्य या दो सिरों के मध्य क्या मापा जाता है, विभवांतर मापा जाता है। तो इसमें क्या है, किया गया कार्य, ठीक है, और विभवांतर बट्टे में आवेश, किया गया कार्य और आवेश, ठीक है। तो V यानी A से B पॉइंट के मध्य किया गया कार्य W वर्ग, आवेश को किससे, Q से। अब ये क्या चीज़ है यहाँ पर, ये है विभवांतर है दोस्तों। तो हमें विभवांतर का मात्रक पूछे तो हम मात्रक निकाल सकते हैं किससे, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, ठीक है, ऐसा ही लेंगे। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, ठीक है। तो जूल प्रति कूलाम बराबर क्या होगा दोस्तों, वोल्ट, ठीक है दोस्तों। यानी जूल प्रति कूलाम बराबर ही क्या होता है, यानी वोल्ट होता है। अगर आपसे विभवांतर का मात्रक पूछ लें तो आप डायरेक्टली वोल्ट बता सकते हैं या जूल प्रति कूलाम बता सकते हैं। सूत्र आपको पता होना चाहिए कि विभवांतर दो बिंदुओं के मध्य मापा जाता है, जो क्या होता है, किया गया कार्य बट्टे में आवेश होता है। तो दोस्तों ये था कुछ विद्युत धारा से संबंधित सामान्य जानकारी, और धारा क्या होती है, ठीक है, और विभवांतर क्या होता है, ये हमने आज के वीडियो में जाना है। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि तैयारी करने वाले विद्यार्थियों तक ये पहुंच सके और वो भी स्वयं इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत बना पाएँ और आसान ट्रिक से विज्ञान सीख सकें दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।